नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ई एग्ज़ाम पर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए। ए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। बी, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। सी, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। और डी, दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। शुद्ध वाक्य देखना है। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। जुर्माना गलत है, इसमें जुर्माना ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन गलत है। इस समय सर्दी है, सर्दी सर्दी में र यहाँ पर नहीं, र यहाँ आएगा, इसलिए कोट पहन लो। बी भी ऑप्शन हमारा गलत है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। सी हमारा राइट आंसर है। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, दोस्त ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए, इतवार। बी, इतवार। सी, ईतवार। या डी, ईटवार। शुद्ध वर्तनी हमारा इतवार होगा। बी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है ए, अंताक्षरी। बी, शिक्षिका। सी, खेलने को कहा। या डी, विद्यालय। अशुद्ध वर्तनी हमारी अंताक्षरी है। अंताक्षरी हमारी ऐसे लिखी जाती है। ए विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ए, उज्ज्वल। बी, कवित्री। सी, अनधिकार। या डी, अतिथि। कवित्री, अनधिकार या और अतिथि सही है। अशुद्ध हमारा उज्ज्वल है। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए, लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ या फिर लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। ये गलत है, ये गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी हमारा राइट आंसर है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। नेक्स्ट देखते हैं। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? घर के सदस्यों ने मिलकर इसमें विचार किया, ये गलत है। घर के सभी सदस्यों मिलकर इसे विचार किया, ये भी गलत है। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचार किया, ये भी गलत है। बी विकल्प हमारा सही है। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाक्य के रिक्त पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। ए, लघु वृष्टि। बी, अनावृष्टि। सी, वृष्टि। या डी, सुवृष्टि। अतिवृष्टि यानी कि अधिक बरसात होना, अधिक बरसात होना। अनावृष्टि यानी कि
बरसात बिल्कुल ना होना। डी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द से उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तरु वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची है। अनार दाड़िम का पर्यायवाची है। और वसन कपड़ा का पर्यायवाची है। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची हैं पेड़, पादप, विटप, द्रुम और तरु। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आंसू का समानार्थी शब्द देखना है। ऑप्शन दिए गए 4, ए व्यादा, बी जुल्फ, सी नीर या डी अश्रु। आंसू का समानार्थी शब्द अश्रु है। व्यादा कहते हैं संकट को, जुल्फ यानी कि बाल, और नीर यानी कि पानी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। ए सुनैना खाना खा रही थी, बी सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, सी सुनैना खाना खा रही होगी या डी सुनैना खाना नहीं खा रही है। भाववाच्य में रूपांतरण करना है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही है, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए, यानी कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी, ये गलत दिया गया है। संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया को नामबोधक क्रिया कहते हैं। सी विकल्प हमारा सही है। पीला पढ़ना, पीला विशेषण है। जैसे हाथ, हाथ का हथियाना, हाथ संज्ञा है। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक प्रदानता करती हैं। पूर्वकालिक क्रिया में जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, ताव रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था। सही विकल्प है हमारा घूर, सी हमारा विकल्प सही है। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन दिए हैं, ए व्यय अधिक आय कम होना, बी चादर पर पैर फैलाकर सोना, सी आय के अनुसार व्यय करना या फिर डी चादर देखकर सो जाना। चादर देखकर पांव फैलाएं, यानी कि मैं कह दूं कि मनुष्य को चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, नहीं तो उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आय के अनुसार व्यय करना। सी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, ए नई कहानियां बनाना, बी गड़े हुए मुर्दा को कहीं और ले जाना, सी मुर्दों को कब्र से उठाना या डी पुरानी बातें उठाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों को उठाना, डी विकल्प हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईशा, ईर्ष्या, ईर्ष्या या ईर्ष्या। शुद्ध वर्तनी है ईर्ष्या। डी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। होश उड़ जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। ए घर फूंक तमाशा देखना होगा, बी घिग्गी बांधना होगा, सी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना होगा या फिर डी चुटकियों में उड़ाना होगा। होश उड़ जाना यानी कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पर वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी के हैं उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। इस दोहे में उर्वशी शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है यानी कि यमक अलंकार होगा। जहां शब्दों की बार बार आवृत्ति हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसने के लिए और एक उर्वशी का अर्थ है अप्सरा। राइट आंसर हमारा ए होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ए ब्राह्मण, बी पक्षी, सी दांत या डी विदेह। ब्राह्मण, पक्षी, दांत द्विज के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं लेकिन विदेह द्विज के अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता, इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा। विदेह यानी कि बिना देह के या बिना शरीर के। नेक्स्ट देखते हैं। जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए स्वयं को संकट में डालना, बी गंभीर संकट में होना, सी संकट टलना या फिर डी मुसीबत में गुजारा करना। जान के लाले पड़ना यानी कि गंभीर संकट में होना, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कर्तव्य शब्द उदाहरण है। ए तव्य प्रत्यय का, बी ल्यप प्रत्यय का, सी अनियर प्रत्यय का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखना है इनमें से। कर्तव्य शब्द उदाहरण है तव्य प्रत्यय का। तव्य संस्कृत भाषा का शब्द है जो तत्सम के अंतर्गत आता है। ए हमारा राइट आंसर है। कर्तव्य यानी कि कृत प्लस तव्य। कर्तव्य यानी कि कृत प्लस तव्य बराबर कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच्छेद का संधि विच्छेद है। ए वे प्लस छेद, बी विच्छेद प्लस द, सी वे प्लस छेद या फिर डी विच्छ प्लस छेद। राइट आंसर है हमारा वे प्लस छेद, सी ऑप्शन सही है। छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? ए 2 को, 3 को, 4 को या 5 को। तो छंद के अनुसार 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अनुचर, बी अनुगामी, सी अनुव्रत्ति या डी अनुगमनीय। अनुचर नहीं होगा, अनुव्रत्ति नहीं होगा, अनुगमनीय भी नहीं होगा, अनुगामी होगा। बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है या फिर विभत्स रस है या भयानक रस है या फिर वीर रस है। नभ में झपटत बाज लख यानी कि आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर भूल्यो सकल प्रपंच, जो लावक पक्षी है वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। कंपत तन व्याकुल नयन,
और भय के कारण उसका शरीर कांप रहा है और आंखें बंद हो गई हैं। लावक पक्षी आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर कांप रहा है, क्योंकि लावक को मारकर बाज खा जाता है, इसलिए इसमें भय का बोध हो रहा है, इसलिए भयानक रस होगा हमारा। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? ए कर्म विद्या, बी दधि भात, सी मत्स्य भृंग या डी ज्ञान क्षेत्र। कर्म हमारा तत्सम है, विद्या हमारा तत्सम है, दधि भी हमारा तत्सम है, पर भात हमारा तत्सम नहीं है। मत्स्य भृंग भी हमारा तत्सम है, ज्ञान क्षेत्र भी हमारा तत्सम है, इसलिए बी हमारा राइट आंसर होगा। भात, क्योंकि भात हमारा तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए ये जोड़ी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति उपसर्ग का अर्थ है ए बाहुल्य, बी सामीप्य, सी पीछे या डी ओर। अति, अति का मतलब है बहुत, समीप्य नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, और भी नहीं होगा। बाहुल्य हमारा राइट आंसर है। अति का अधिक है तो बाहुल्य का भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिकूल का विलोम शब्द है ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल या डी अनुसार। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कमलेश, कमलाकांत या कमलापति, ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं, लेकिन कमलासन विष्णु के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कमलासन जो कमल के आसन पर बैठा हो, यानी कि कमल पर विराजमान कौन है? ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कमलासन पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कमलासन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होगा विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय क्या होगा? आग्रह का मतलब पूछा है इसमें, ए अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, या फिर अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। अनुरोध का अर्थ हो विनय पूर्वक याचना करना और आग्रह का आशय है अधिकार भावना से उद्भूत याचना करना। उद्भूत का मतलब होता है हठपूर्वक याचना करना या फिर हठपूर्वक प्रार्थना करना। सही विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष चुनिए। ए आकाशीय, बी आकाश, सी आराध्य या डी आश्रित। विशेष से उसे कहते हैं जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, इसलिए आकाशीय नहीं होगा, आराध्य नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा। आकाश हमारा सही आंसर है, बी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए संयुक्त क्रिया का, बी प्रेरणार्थक क्रिया का, सी द्विकर्मक क्रिया का या फिर डी पूर्वकालिक क्रिया का। उसने नहाकर भोजन किया पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि पहले नहाया फिर भोजन किया, पहले क्रिया समाप्त कर दी फिर भोजन किया, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अति प्रतिबद्ध या डी गौण। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ या ढका हुआ, इसलिए प्रतिपन्न का अर्थ होता है जो छिपा हुआ ना हो। बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवस्थित क्रम में लगाना है इनको। जब तक और निसंकोच भगवान को निडर शरीर में प्राण, तब तक निर्भय होकर मन में स्मरण कर लो। इसमें पहले जब तक शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर और निसंकोच होकर मन में स्मरण कर लो, यानी कि पहले जब तक शरीर में प्राण होकर, दूसरा, तीसरा तब तक निर्भय होकर, चौथा भगवान को निडर, पांचवा और निसंकोच, और छठवां मन में स्मरण कर लो। यानी कि ल, व, र, य। बी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विग समास का उदाहरण नहीं है। ए चौगुना, बी चौमासा, सी त्रिफला या फिर डी चंद्रमुख। राइट आंसर देखना है इसमें। चौगुना यानी कि 4 गुणों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, ये तो द्विग समास में आते हैं। ये तीनों द्विग समास के उदाहरण है, लेकिन चंद्रमुख द्विग समास का उदाहरण नहीं है। डी आंसर राइट है। चंद्र के समान मुख वाली, डी हमारा राइट आंसर है। द्विग समास का उदाहरण नहीं है चंद्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी जड़ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए जंगम, बी स्थावर, सी निर्मूल या डी जड़ित। जिसकी जड़ ना हो, निर्मूल कहते हैं उसे। सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ए घृणा, बी कृपा, सी कृष्ण या डी ग्रह। कृपा, कृष्ण, ग्रह सही लिख रहे हैं, लेकिन घृणा र ऐसे होता है, घृणा ऐसे लिखा जाता है, इसलिए घृणा अशुद्ध वर्तनी थी। ए हमारा सही विकल्प है। यूपी पुलिस में हिंदी के पोर्शन में 37 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रैक्टिस सेट से आप जान गए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहना हमारे साथ। और ये एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।